अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बहुत सारी चहमक हुई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी असल में क्या होने जा रहा है ये भी आपको बताते हैं। हाइब्रिड ये एक नाम था जिससे हम बहुत चिढ़े हुए थे। नजम सेठी साहब के दौर में ये नाम दे दिया गया। अच्छा, ये अगर हम ये कहें कि इंडिया या इंडिया के जो सारिफीन सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो बारहा इसका जिक्र करते हैं, पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल दे दिया, पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल दे दिया। ये मैं फैक्चुअल बात बताऊं तो हाइब्रिड मॉडल हमसे पहले तो इंडिया ने भी दिया। इंडिया ने अपना एशिया कप दुबई करवाया था और वो इसीलिए करवाया गया था कि वीज़ों के इश्यूज थे, पाकिस्तान ने अपना स्टांस रखा था। इसके बाद हमने भी एक मामला आगे कर लिया। तो ये नहीं है कि हम अकेले हाइब्रिड मॉडल दे रहे थे, हमें प्रोजेक्ट ज़्यादा किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मामला आया है कि चैंपियंस ट्रॉफी और भारतीय टीम, इत्तलात जो हमारी हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही कि इत्तलात क्या है, लेकिन उन इत्तलात की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लंबे अरसे के बाद बड़ा शानदार स्टांस लिया है और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें वो सारी सूरत हाल का अंदाज़ा है जो बैकग्राउंड पे चल रही है या बैकडोर डिप्लोमेसी के तौर पर चल रही है। एक अच्छा स्टांस लिया है। हमने पहली बार ये कहा है कि नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, अब ये बदमाशी और नहीं चल सकती जो भारत बदमाशी करके पूरे खित्ते में क्रिकेट को तबाह कर रहा है। आप पूरे एशिया में आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड का अगर जायज़ा लें तो इस पूरा एशिया बहुत बहुत आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा खिता एशिया, इस पूरे एशिया में जितनी भी टीम्स एग्जिस्ट करती हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वो यूएई हो, अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन सब टीमों में भारत और पाकिस्तान ये दो टीम्स हैं जो क्रिकेटिंग पार कहलाती हैं या ऐसी क्रिकेटिंग ताकत जिनके मैचेस देखने के लिए शायकीन ग्राउंड में उमड़ आते हैं। इसका भी मंजरनामा और शॉर्ट कर लें तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में पाकिस्तान को माइनस करके कोई मंजरनामा मौजूद नहीं है। हमने टेस्ट मैच भी उठा रखी है, T20 का वर्ल्ड कप भी हम जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी विनर भी हम हैं, ODI वर्ल्ड कप के विनर भी हम हैं। तो हमारे बगैर क्रिकेटिंग मंजरनामा नहीं है। दुनिया का नंबर 1 ODI बैट्समैन भी हमारा है, वही बैट्समैन हमारा तीनों फॉर्मेट में राज करता है। बॉलर्स भी हमारे पास बड़े अच्छे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को ले लें, हारिस रऊफ को ले लें, नसीम शाह को ले लें, ला तादाद आई कैन नेम इट। अब तो स्पिनर्स भी बड़े अच्छे हैं और हम बहुत लंबे अरसे से यकीनी तौर पर बतौर टीम प्रेशर का शिकार थे। अब थोड़ा सा उससे निकलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन T20 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जीतना और नए लड़कों के साथ जाना ये बहुत मुझे पसंद आई बात। हम बहुत अरसे से कह रहे थे आप बेशक हार जाएं लेकिन कम से कम नए लड़कों को चांस दें। इस पर भी बात करेंगे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी पर भी बात करेंगे, आने वाले दिनों में साउथ अफ्रीका टूर है पाकिस्तान का, उस पर भी बात करेंगे, कुछ प्लेयर्स की वापसी भी होनी है उस पर भी बात करेंगे, साइम और अब्दुल्ला इनके फ्यूचर पर भी बात करेंगे क्योंकि दोनों बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन बहुत लंबे अरसे से परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर है उनकी। पैचेस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी कहें जो एक रिक्वायरमेंट है मॉडर्न डे क्रिकेट की, उससे वो थोड़ा दूर दिखाई देते हैं। जहांगीर खान साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ ज़हूर भट्टी साहब क्रिकेट कोच हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियो जमा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बदी भाई, जहांगीर भाई और ज़हूर भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। भारत का एक बड़ा अजीब व गरीब तरीका है, वारदात है। उन्होंने ये नहीं किया है कि सिर्फ अकेला छोड़ दिया कि जी पाकिस्तान ही हाइब्रिड करे, उन्होंने खुद ये गेम उठाई थी कि खुद दुबई में करवाया, उसके बाद उन्होंने हमारा एशिया कप बाहर ले गए, उस एशिया कप में जो कुछ हुआ हमने उसको हाइब्रिड का नाम दिया। ये हमने गलत किया, हमारी गलती है, नजम सेठी साहब की गलती है। लेकिन इस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी, बहुत सारी चीज़ों से आपको इख्तलाफ हो सकता है उनकी, लेकिन एक चीज़ से मुझे लगता है बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सख्त स्टांस लिया। क्या कहेंगे जहांगीर साहब? जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हाइब्रिड मॉडल दिया तो इंडिया ने है लेकिन इम्प्लीमेंट हमेशा हमारे पे ही हुआ है, पाकिस्तान पे ही हुआ है। देखें हाइब्रिड मॉडल हम कितनी दफ़ा एक्सेप्ट कर चुके हैं और कितनी दफ़ा हम उनका रिटर्न भी हम जो है वो उसका पास नहीं रखते, रिटर्न पे भी आके एक वो प्ली लेते हैं जी हमारी गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही। तो अब भी जो जितनी, मैं तो बड़ा खुश था और हमारी आवाम भी बड़ी खुश थी कि हमने स्टैंड किया हुआ है और कम से कम हमारे जो चेयरमैन साहब है पहली दफ़ा उन्होंने इतना किसी चेयरमैन ने इतना ज़्यादा देर स्टांस लिया कि जी हम अपनी बात पे कायम हैं और हम ये पाकिस्तान में ही करा के रहेंगे, और ये बहुत अच्छा था। लेकिन अभी कुछ फिर अब हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल जैसे आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की ही अहमियत होती है। अगर पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को आप उठा के देख लें तो सबकी नज़रें पाकिस्तान इंडिया के मैच पे होंगी
और वही जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को उठाएगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल को मान भी लेता है, उनके साथ कोई रिटन स्टेटमेंट भी कर लेता है और फिर वो रिटन मायदा भी हो जाता है कि हम 3 साल वहाँ पे जाके नहीं खेलेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान तो इसके पे चलेगा लेकिन इंडिया इसकी पासदारी नहीं करेगा। क्योंकि माजी जो है इंडिया का वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वो हाइब्रिड मॉडल जो कहता है हम उसकी बात माने और बाद में वापस वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। तो ये इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसके ऊपर तो मैं नहीं समझता कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप जाएंगे तो क्या श्योरिटी है कि इंडिया उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा और वो जो 3 साल क्रिकेट है पाकिस्तान वहाँ पे नहीं खेलेगा, या वो हाइब्रिड मॉडल के आगे कोई नई चीज़ देते हैं हमें कि नहीं जी हम पाकिस्तान आएंगे तो उसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बड़ी सही बात है कि इंडिया से तो हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जरूर भाई ये बताएं, हम चैंपियंस ट्रॉफी, बिल्कुल ठीक कहा, मैं जहांगीर साहब की इस बात से बिल्कुल अग्री हूँ कि जिस किस्म का वतीरा भारतीयों का है वो तो हर चीज़ में डिच करते हैं, हर चीज़ में दगा देते हैं, धोखा देते हैं। अभी उनको डर है कि जाहिर है इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर पाकिस्तान, बड़ी बातें तो करते हैं वो, लेकिन अगर पाकिस्तान ज़रा सा आगे पीछे होता है ना तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल नीचे आ जाएगा। हमारा एक मैच होता है उसमें इंडिया अगर कहता है जी इंडिया इंडिया तो पाकिस्तान, उस मैच में पाकिस्तान भी होता है। तो ज़रा ये भी बताएं हमें कि इससे पहले भी हमने देखा बड़ी बार, क्या देख रहे हैं ज़रूर भाई, हो जाएगा मामलात, लेकिन पार्टनरशिप का नाम शायद देने जा रहे हैं इसको, ये हाइब्रिड से हट के। जी सलाम भाई, जंगीर भाई ने भी बात की माशाल्लाह। जो हमारी बोर्ड है ये पहली दफ़ा कोई आपने स्टैंड लिया और मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा एक क्विक स्टैंड लिया, पहला चेयरमैन है। लेकिन कोशिश देखें करें कि इंडिया के साथ हमारा मुकाबला तब होगा कि हम मांगने वाली नहीं बने। देखिए उन्होंने अपने प्लेयर्स अपने क्रिकेट को बड़ा इम्प्रूव किया, उनके पास फंड्स हैं, हमें भी इस तरह के काम करने चाहिए ताकि हमारी इज़्ज़त हो, हमारी रिस्पेक्ट हो। यही मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि देखें सबसे पहले इज़्ज़त है, इज़्ज़त के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए, खिलानी चाहिए। आपको याद हो कि वर्ल्ड कप में यही हुआ था तो इन्होंने खेलना राज़ी हो गए थे ये, लेकिन उस टाइम स्टैंड लेना चाहिए था, उस टाइम के जो चेयरमैन थे जो भी था, ठीक है, उनको स्टैंड लेने। लेकिन आज मोहसिन नकवी साहब ने हमारा जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उन्होंने एक स्टैंड लिया है, वाकई लिया है। लेकिन इस पे कोशिश करनी चाहिए कि हमें मांगने वाले हम भी अपने मुल्क को, अपने बोर्ड को अमीर बना सकते हैं अगर हमारी क्रिकेट अच्छी हो जाए, हमारा सिस्टम अच्छा हो जाए, हमारा स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। देखें हमने हर चीज़ पे पैसा खुद कमा के खुद खा रहे हैं, बोर्ड अपने प्लेयरों को भी लगा रहा है, बोर्ड उनके प्लेयर भी बाहर नहीं जाते, उनके प्लेयर अपने मुल्क में, देखें उनकी जो IPL है वो करोड़ों में जा रही है, और हमारी IPL जो PSL है वो देखें उसका हाल देखें, उसके पास कितना पैसा है कि वो हमें कितना पैसा दे रही है। अच्छा, एक और चीज़ आपको खबर तो हो गई होगी, अब तो इंग्लिश क्रिकेटर्स भी PSL से तकरीबन बाहर हो रहे हैं क्योंकि उनका काउंटी सीज़न होगा, वो डोमेस्टिक सीज़न पर उन पर पाबंदी लगा दी है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने। और वही टाइम होगा जब पाकिस्तान में, चूँकि फरवरी की विंडो नहीं होगी, फरवरी में यहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है, तो फरवरी मार्च की विंडो के बाद अप्रैल के करीब को विंडो निकलेगी, उसमें वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये भी एक नया धचका होगा मेरा ख्याल है PSL को। आप ठीक कह रहे हैं ज़रूर भाई, तो फिर हम क्या लोकल प्लेयर्स के साथ ही PSL खेलेंगे? देखिए PSL मैं जो अपनी राय दे सकता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि अगर PSL को आप 2-3 साल रोक दें इसको, और रोक के आप जिस तरह अभी आकिब जवेद ने क्रिकेट को रिवर्स किया है, इसमें देखिए इसने चेंजिंग की है, T20 में पूरी टीम नहीं खिलाई है, बड़ी एक बोर्ड को मैं मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा आकिब जवेद को, कि मैं पहले उससे इसी चैनल पे मैंने तनकीद भी की थी उसके ऊपर कि यार इसने तो लाहौर कलंदर को नीचे लेके, लेकिन इसने जो एक्शन लिया है और उस एक्शन के मुताबिक तमाम बच्चों को जो चांस मिल रहा है, कुछ बच्चों को नहीं मिला जिनका मैं नाम लेना ज़रूरी समझूंगा कि अगर ये अभी जैसे शाहजेब ने अभी रन्स किए हैं, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि शाहजेब को लाएँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उसको पुश करें, उसको इज़्ज़त दें, उसको रिस्पेक्ट दें और उसके ऊपर अच्छे कोचेस लगाएं, और वो एक आपका स्टार बन सकता है। क्योंकि उसने देखे कंटिन्यू, आज भी उसने मेरा ख्याल 100 किया है, इंडिया के खिलाफ 159 किया है। तो जितने नए प्लेयर्स हैं, ये सुफियान मुकीम है, ये जो बच्चा अब आया इसने अच्छा परफॉर्म किया है, इस तरह के बच्चों को प्रमोट करें। और ये आकिब जवेद के ऊपर मैं यकीन रखता हूँ अल्लाह के बाद कि वो शख्स इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और थोड़ा सा कर लेता कि वो उसको मेहरान मुमताज़ को भी देख ले, बेचारे दोस्त टीम के साथ रहा है और सिस्टम के साथ रहा है। अब ये नहीं समझ आ रही कि सारे सिस्टम में T20 में जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इसके वो सारे टूर्स पे बाहर है, नए लड़के डाले हैं। तो इसको भी आप देखें, नज़र रखें। मेहरान मुमताज़ अभी पहले मैच में आप पेशावर के खिलाफ आया, उसने 8 आउट कर दिए। इसी तरह हमारा एक डोमेस्टिक क्रिकेट का जो आपका आकिब शाह है, उसने 100 किया है,
100 किया है पेशावर के खिलाफ, साजिद खान के खिलाफ, और वो उस टाइम मुश्किल हाँ जी, टीम, काफी टेंस सिचुएशन थी, मुश्किल में थी, 3 आउट थे बिल्कुल 30 ठीक पे, बात। और 30 पे देखें टॉप ग्रीन विकेट पे उस पर उसने 100 कर दिया, और वो मैच उसने मेरा ख्याल है 350 रन भी किए हैं उसने। तो ऐसे प्लेयर्स को, ऐसे उमर अमीन ने 450 रन किया, उमर अमीन ने माशाल्लाह सर बादशाह उमर परफॉर्म। अमीन का तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करूंगा। मुझे लगता है उमर अमीन का टाइम जो है ना, वो अब वो नहीं है कि हम उसको खिला तो रहे हैं, लेकिन हम, मुझे लगता है कि ऐसे ही हम बस एक प्लेयर की जगह बना रहे हैं, क्योंकि देखिए अब यंगस्टर्स का टाइम है। उमर अमीन का जब अपना वक्त था ना, वो वक्त निकल गया। उमर अमीन को चांसेस भी मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिले। उमर अमीन की वो परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ बैन अवी सतह की वो नहीं थी जो रिक्वायरमेंट। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बदी भाई से भी पूछेंगे, T20 क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट, इस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक बदी भाई। सर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अब तो वापस आ गया है चेयरमैन, और जब अपना जवाब जमा करवाएं, ये फाइनल को लेकर क्या एतराज है, ये पार्टनरशिप फार्मूला क्या है, जरा हमें ये बताएं। देखिए साहब भाई, पार्टनरशिप फार्मूला पाकिस्तान ने ये दिया था कि जो भारत है, अगर वो हाइब्रिड मॉडल को उनको खत्म करके इसको नाम दिया है पार्टनरशिप फ्यूजन के नाम दिया है, और इस फार्मूले के तहत पाकिस्तान की जो बोर्ड ने जो शराइत रखी थी, उसमें ये शराइत रखी हुई थी कि पाकिस्तान, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी किसी भी आईसीसी के इवेंट में जो है वो भारत नहीं जाएगा, और भारत भी जो है दुबई को वेन्यू बनाएगा और पाकिस्तान भी दुबई को वेन्यू बनाएंगे, किसी और में मुल्क में नहीं जाएंगे। और ये फार्मूला जो है वो 3 साल तक चलेगा, जिसमें इंडिया ने आगे विमेंस T20 वर्ल्ड कप को जो है उनका इनकाद करना है। फिर उसके बाद 2026 में आपको मालूम है कि मेंस T20 वर्ल्ड कप है, और जितने भी आईसीसी के इवेंट होंगे इस दौरान जो है वो पाकिस्तान और भारत के मैचेस जो है न्यूट्रल वेन्यू यानी दुबई में होंगे। ये एक फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया था, और इस फार्मूले के तहत जो है दोनों बोर्ड जो है रजामंदी जाहिर की थी। लेकिन अब जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, अब हमेशा आपको पता है कि उनको नई से नई बात याद आई जाती है, क्योंकि फाइनल में ये बात हुई थी कि फाइनल जो है पाकिस्तान में खेलेंगे अगर भारत पहुंच जाता है, लेकिन अब उस बात से भी भारत ने मुकर रहा है, और उसने ये कहा है कि अगर वो फाइनल में पहुंचते हैं तो फाइनल भी जो है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में खेलेंगे। अगर पाकिस्तान और भारत भी फाइनल में आ गए तो पाकिस्तान अपना फाइनल जो है वो अपने मुल्क में नहीं खेल पाएगा। तो ये चीजें थी जिस पर अब भी डिस्कस हो रही है। चेयरमैन पीसीबी भी 3 दिन वहाँ रहे, उनके साथ लोग भी वहाँ पर जो नए आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सुमेर अहमद वो भी वहाँ पर थे, सलमान लतीफ भी वहाँ पर थे। तो आईसीसी के लोगों से उनकी बात हुई, फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से भी 1-to-1 मुलाकातें हुई, और दीगर बोर्ड से भी उनकी मुलाकातें हुई, यूई के सेक्रेटरी बोर्ड से भी उनकी काफी लंबी जो है वो बातें हुई हैं। तो अब मसला सारा ये है कि इस तमाम तर सिनेरियो को लेकर अब तक शेड्यूल फाइनल नहीं किया गया, और शेड्यूल फाइनल नहीं किया गया जिसकी वजह से जो है वो न सिर्फ ब्रॉडकास्टर परेशान है बल्कि टीमें भी परेशान है। और ब्रॉडकास्टर ने तो अब जुमेरात को जो है एक मीटिंग कॉल कर ली है दुबई में कि वो अपनी एक मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग में फैसला करेंगे कि आया आगे का लायामन क्या होना चाहिए, क्योंकि उनको जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं और शेड्यूल का ऐलान नहीं हो रहा, उनको माली तौर पर भी नुकसान होता जा रहा है। तो अच्छा ये बताएं बदी भाई, चाहे फॉर्मूला पार्टनरशिप या फ्यूजन, दो में से कोई भी नाम ये लोग ले लें, ब्रॉडकास्टर्स इसको कैसे मैनेज करेंगे? ब्रॉडकास्टर्स इसका मतलब है हम ही इस बात के कि कुछ मैचेस पाकिस्तान और भारत के मैचेस वहां हो जाएं, तो क्या दो जगह सेटअप लगेगा, क्या होगा? मसला सारा यही है कि ब्रॉडकास्टिंग इसी की वजह से परेशान है कि अगर वो यूएई में सेटअप लगाते हैं, फिर पाकिस्तान में सेटअप लगाते हैं, तो वो जो उनको माली फायदा होना था वो माली फायदे के बजाय उनको माली तौर पर नुकसान हो जाएगा। तो इस सिलसिले में भी वो आईसीसी से बात करेंगे, बल्कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड से भी बात करेंगे कि भाई आया इस पर नुकसान का कौन जिम्मेदार होगा, और इसके जो उनको नुकसान होगा वो कौन देगा। तो इस सिलसिले में भी बात होगी। देखिए 90 दिन के अंदर आपने शेड्यूल फाइनल करना होता है, आप मेरे ख्याल में 80 दिन से भी कम रह गए, और आप ऊपर से आपके इसी दौरान जब चैंपियंस ट्रॉफी की ये सब चीजें बातें चल रही थी तो जय शाह ने भी अपनी कोची चैंपियनशिप की संभाल ली है। तो ये चीजें जो है वो वो है, अब पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला होगा, इंडियन अलग अब उसमें इंतजार में कि क्या फैसला होगा। अब भारतीय मीडिया जो है रोजाना की बुनियाद पर नई से नई मन गलत खबरें जो है वो चला देता है। तो मेरे ख्याल में अब जो अगर आपको भारत जो आपने फार्मूला दिया है जिससे उसने हामी भी बदली थी, उनकी हुकूमत भी उस वक्त राजी हो गई थी, अगर इस पर राजी नहीं होता तो फिर तो आप समझ लें कि मैं तो कहता हूं कि आप पहले ही कह चुके हैं कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। तो इज्जत से बढ़कर अगर कुछ नहीं है तो आप साफ कह दें भाई आप जो है
हम भारत अगर नहीं आता तो ना आए, हम श्रीलंका या वेस्ट इंडीज में से किसी टीम को बुला लेंगे, लेकिन इस तरह नहीं लेकिन होता एक कि बड़ा हर ट्रिकी बार मामला है बदी भाई, जो इस वक्त श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को हेड कर रहे हैं ना, वो भी हरकारे हैं भारत के। हालांकि हमने बहुत सपोर्ट की है, बहुत सपोर्ट की है पाकिस्तान ने, सारी दुनिया जानती है क्रिकेट श्रीलंका को और वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट की है। देखिए सलाम भाई, अगर एक बात अगर वोटिंग की बात जाती है ना वोटिंग तक, तो ये आप लिख लेते कि ये वहाँ पर चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, श्रीलंका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन तमाम बोर्ड ने जो है पाकिस्तान का साथ नहीं देना था। ये मैं आपको पहले लिख के देता हूँ, क्योंकि उनको जहाँ अब आईपीएल में जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर करोड़ों में जाते हैं, ऐसे इंग्लैंड के प्लेयर करोड़ों में जाते हैं, तो वो इस तरह की लीग से हाथ धोना नहीं, वैसे उनके खिलाड़ियों को माली फायदा होता है। तो वोटिंग इसीलिए जो वो उसका अमल रुका है। तो अब आईसीसी जो है वो इस सिलसिले में जल्द फैसला करना होगा, वरना उनकी साख भी जो है मुतासर हो रही है। और अब तो चेयरमैनशिप की कुर्सी जो है वो जेशाह के पास आई है, तो फिर इस पर भी बातें होने लगेगी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जो था वो आईसीसी का चेयरमैन बना और उसके बाद उसने पाकिस्तान के साथ ये सलूक किया। और तो ये अब मेरे आगे ख्याल आने में वाले दिनों में फिर इनके भी गले की हड्डी बनेगा। जहांगीर भाई क्या कहते हैं, ये तो मामला बड़ा कम्प्लेक्स होता जा रहा है। हम जवाब देकर आ गए, चूंकि वहां पर छुट्टियां चल रही थी, दुबई में ये वीक में छुट्टियां थी, अब इसके बाद फैसला होना है। क्या अंदाजन आपको क्या अंदाजा है, जो भारत की हठधर्मी है उसको देखते हुए क्या फैसला हो सकता है? भारत की हठधर्मी जो है वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान को प्रॉफिट हो, पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें लगें, वो तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे। ये तो अंडरस्टूड है। और दूसरी बात जो बदी भाई कह रहे थे कि जी ब्रॉडकास्टर को भी वहाँ पे देखें, ब्रॉडकास्टर को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा। यहाँ पे जो मैचेस होने हैं उनका आपको पता है एटमॉस्फेयर क्या होना है, और यहाँ पे जो ऑडियंस आएगी वो कैसे आएगी। इसी तरह जो आपको कॉमर्स जो है वो भी आपको पता है बीच में देखनी पड़ती है कि जो कमर्शियल आएंगे हमारे पास वो कैसे आएंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सिर्फ एक ये नहीं है कि पाकिस्तान से हम दुबई शिफ्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें तो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम जो भी मायदा करेंगे, जो भी उसको करेंगे, आखिर में इंडिया उसको नहीं मानेगा और फिर हम कहते हैं जी हम किसी की आईसीसी के इवेंट में शिरकत नहीं करेंगे और जो इंडिया में होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा तो इतना नुकसान इंडिया की नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर ये पाकिस्तान में नहीं होता। देखें, आपकी एक बात वो बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान की टीम जो है, पाकिस्तान के बगैर वहाँ पे कोई भी आईसीसी का इवेंट सजता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम T20 की भी चैंपियन है। सर ये मैं बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ ना जहांगीर भाई, इसमें ज़रा ये भी एडअप कर देते हैं। जब वर्ल्ड कप हुआ ना अमेरिका का, तो अमेरिका वाला T20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ, वो नुकसान का वर्ल्ड कप था, बहुत नुकसान। उसके अंदर एक मैच का प्रॉफिट हुआ था और वो था पाकिस्तान इंडिया का। बिल्कुल, देखें उसमें भी आपने अगर आप देखें ना, उसमें पाकिस्तान इंडिया ने आके उस अमेरिका वाले वर्ल्ड कप को उठाया था, लेकिन देखें फिर उसको नुकसान क्यों हुआ कि जो टॉप की टीम्स थी वो सारी बाहर हो गई। ऑलमोस्ट जो टॉप की टीम, देखें पाकिस्तान के बाहर होने से वो इवेंट फीका पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल टीम है। इसका कोई पता नहीं होता कि किसी दिन ये ऐसी टीम को भी हरा सकती है जो कि वर्ल्ड चैंपियन होती है। और फिर पाकिस्तान देखें आईसीसी के तो तमाम इवेंट्स में ऑलमोस्ट तकरीबन सेमीफाइनल और फाइनल में तो लाजमी गया है। और मेरा ख्याल है आईसीसी का बहुत ही कम टूर्नामेंट है जिसमें पाकिस्तान ने सेमीफाइनल से बाहर हुआ। तो इसलिए पाकिस्तान को आप किसी सूरत भी माइनस नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को अगर आईसीसी देखें, आपने अभी बोर्ड की बात की, बदी भाई भी कर रहे थे कि कोई भी इनको हमायत नहीं करेगा। देखें, हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, हमने श्रीलंका को सपोर्ट किया, हमने वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट किया। लेकिन मसला क्या है कि एक तरफ जब आईपीएल आती है, जो उनके प्लेयर्स को इतने पैसे देते हैं, और फिर आपको पता है इस वक्त जो भी क्रिकेट है वो सब पैसे के पीछे भाग रही है। तो जब पैसा आ जाता है तो फिर हमायत ख़त्म हो जाती है। सर ये काम हमें ड्रॉप कर सकते थे जहांगीर भाई, ठीक है, मैं आपकी इस बात से 100% अग्री हूँ। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े कर रहे हैं। और देखिए ना, अभी इंग्लैंड वाला तो आपके सामने ही वाक़या है, वो आईपीएल तो खेलने चले जाएंगे, लेकिन उस सीज़न में जब हमारे यहाँ पीएसएल हो रही होगी वो डोमेस्टिक खेलना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल अरसलान भाई, मैं इसी तरफ ही आ रहा था। देखें, हमें ये देखें, हमारे पास तो पीएसएल की विंडो ही नहीं है, आईसीसी ने हमें विंडो ही नहीं दी पीएसएल की। देखें, हमारे क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि आईसीसी को कहता कि जिस वक्त पीएसएल हो रहा है, जैसे आईपीएल होता है, देखें उसकी एक हर दफ़ा विंडो क्रिएट होती है, हर ईयर में उसकी विंडो क्रिएट है जी, इस विंडो में कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं होगा। इसी तरह हमें चाहिए था पीसीबी को कि आईसीसी से कहता कि जब पीएसएल हो रहा हो तो उस टाइम कोई इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो। देखें, अब पहले ही हमारे पास जो क्रिकेटर कम आते थे, अब इंग्लैंड के क्रिकेटर्स भी नहीं आएंगे। जब इंग्लैंड के क्रिकेटर्स नहीं आएंगे तो फिर हमारे पास बचेगा वेस्ट इंडीज़ बचेगा,
वो उसके भी हमारे पास जो वो प्लेयर्स आएंगे जो रिटायर प्लेयर हैं या ये, इसलिए मैं कहता हूं कि देखें आईसीसी हमारे साथ दोहरा सलूक ना करे, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना करे। जैसे आईपीएल को वो विंडो देते हैं इस तरह हमें भी विंडो देंगे। देखें हमें अगर विंडो मिलेगी, हमारे पास बड़े प्लेयर्स आएंगे तो फिर ही हम पैसा वो अर्न कर सकते हैं ना, वैसे ये हम बात कैसे आपकी जनरेट ठीक है। करेंगे। जरूर भाई, सॉरी मैं जरा इस पे जरूर बात करूंगा। हमारे यहाँ स्पिनर्स नहीं हुआ करते थे, ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि सारे स्पिनर निकल कर आ गए? हमें तो यही बताया जाता था नवाज और शादाब से बाहर कोई दुनिया नहीं है स्पिनर्स की। अब इधर 5-5 6-6 स्पिनर्स हैं हमारे पास इन अ रो और पेंडिंग में पड़े हुए हैं। टेस्ट के अलग हो गए, T20 के अलग हो गए, और अबरार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सुफियान है, मेहरान मुमताज़ है, अरफात है, और फिर फैसल अकरम खुद भी है। फिर आप देखें कितने ज़बरदस्त स्पिनर्स हमारे पास मौजूद हैं। जी असलान भाई, हमारे पास तो स्पिनरों का एक पूरा एक समुंदर है। अगर आप नीचे जाए ना अंडर लेकिन पहले 13 क्यों नहीं आ रहे थे? ज़रूर पहले ऐसा इसलिए क्या हुआ कि था? देखिए जब आप उनको मौका नहीं देंगे, उनको जगह नहीं देंगे। अभी आकिब जवेद ने माशाल्लाह और हमारे बोर्ड ने, इसका मैं जिक्र करता चलूँगा, नदीम खान, जुनैद ज़िया, ये खुरम मंजूर, ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं पीछे बैक पे, और ये लोग लेके आ रहे हैं ये काम। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आकिब जवेद रहा अगर सेलेक्टर और आपका कोच, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास बड़े स्पिनरों का एक लाट आएगी। जैसे आपने देखे साजिद खान को, आपने देखा नुमान अली की तो चलो एज अभी है। देखिए अभी आपके पास मेहरान मुमताज़ है। अभी आपको मैं छोटे बच्चों में आपको बताऊं कि इतने इतने क्लास के स्पिनर हैं आपके पास, इतने अच्छे राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। अब शादाब का मैंने आपको कहा, मैंने ही तनकीद थी, आज मैं उसकी तारीफ़ करता हूं कि मैंने उसकी कप्तानी भी देखी, उसकी फील्डिंग भी देखी मैच के दौरान। डोमेस्टिक में शादाब ने बहुत अच्छा एक परफॉर्म किया है। मैंने उसको एक चीज़ वाच की, अरसलान भाई हमेशा याद रखिए, जो बंदा ग्राउंड का कीड़ा होता है ना, मैं ग्राउंड में खड़ा था तो टीम नीचे बैठी हुई थी, तो टीम देखिए उसका काम किसका बनता है, कोच का। कोच कहता है अपनी टीम को कि यार ये क्या कर रहे हो, अब कोई बंदा अपनी गप्पें लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। देखिए उसने स्टैंड लिया, ऊपर से आवाज़ दी, उसने कहा और अंदर देखो मैच, यार मैच की सिचुएशन देखो। और उसने एक जगह पे अटैक भी किया टीम के ऊपर ना, मैच जीतने के लिए। लेकिन शादाब को मैं एक मशवरा दूंगा और ज़ाती मशवरा दूंगा कि बेटा अपनी बॉलिंग की तरफ तवज्जो दो, बैटिंग को छोड़ दो। अब आपका असल हथियार आपकी बॉलिंग है, आपके पास फ्लिपर है, आपको हर चीज़ है, उसी पे आप आउट करते थे। बैटिंग आपका एक सेकंड स्पेल है। आपको किसने कह दिया कि आप बैट्समैन हो, लेकिन पहले आपका स्टैंडर्ड आपकी बॉलिंग है। अब बॉलिंग पे जोर दो, विकेट्स लो, और मैं कहता हूँ तुम बड़ा एहसास हो। दूसरी फ़खर को आप लेके आए हैं, मैं फखर साउथ अफ्रीका वाले टूर पे हमें खबरें तो मिल रही हैं कि वापस आ जाए। आ गया वो फ़खर आ गया, टीम का हिस्सा है वो। और मैं फ़खर को सलाम करता हूँ कि वो और साइम, ये जोड़ी हमारी अगर ये चल गई तो सईद अनवर आमिर सेल होगी, क्योंकि दोनों के पास स्ट्रोक बहुत अच्छे हैं, दोनों के पास स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, दायरा बहुत अच्छा वो इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बड़ी बॉलर को बॉलर नहीं समझते दोनों। तो ये दोनों की जोड़ी आने वाले वक्त में पाकिस्तान का स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा। क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है, पहले मैं बड़ा मायूस था और मायूसी की बातें करता था यहाँ बैठ के, लेकिन अभी मुझे जो नज़र आ रहा है, पूरे पाकिस्तान बोर्ड को मैं सलाम करता हूँ कि जो स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं, वापस यंग प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं, यंग प्लेयर को लेके आ रहे हैं। तो असलान भाई मैं आपके चैनल के इस यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि आपके पास बड़ी लाट आएगी। हमें देखिए बहुत लंबा अरसा ये सारी लॉट हमने दबा के रखी जरूर भाई, और पता ही नहीं चलता था। 3-4 प्लेयर थे जो बाहर जाते थे वापस आ जाते थे, और उसी पे हमें एक फिक्स माइंडसेट हो गया था कि भाई इससे बाहर हमारी कोई क्रिकेट नहीं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, T20 पर भी बात करेंगे, T20 के साथ आने वाली सीरीज और पाकिस्तान की इस वक्त हालिया परफॉर्मेंसेज, नए लड़के, इन पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बदी भाई, एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, टीम बड़ी नए प्लेयर्स पर मुश्तमिल टीम थी, कैप्टन भी नया था, नए लड़कों को खिलाया। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि चले हम में इतनी बहादुरी और दलेरी आई कि जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट नए प्लेयर उतारे। हारते हारे यार, लेकिन नए प्लेयर उतारे हैं आप अपने सीनियर्स के साथ हार रहे हैं, वो ज़्यादा बेइज्जती होती है। बेटा ये साल भाई, असल आप कह रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है कि जो है वो जूनियर खिलाड़ियों को चांस दिया। देखिए आप इन जूनियर और यंग खिलाड़ियों को जो है वो बड़ी टीमों के खिलाफ भी चांस दिया करें। आपको जब भी पता चलेगा कि प्लेयर्स किस जो तरह के हैं और किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो प्रेशर में दे सकते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर आपने चांस दे दिया तो कोई कमाल नहीं किया। वहाँ वनडे सीरीज जीत चुकी है, उसके बाद जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन जो है वो इतनी मजबूत नहीं है 2-3 प्लेयर के अलावा। तो यहाँ पर आपको जो है इब्रार अहमद की बात की, देखें इस तरह की विकेट जिम्बाब्वे की जो विकेटें हैं वो 2 स्पिनर को शूट कर रही हैं, तो वो आउट कर दिया उन्होंने, सफियान ने भी आउट किया। लेकिन जो ये यंग
बॉलर है ना, इनको आपने मौका देना है बड़ी टीमों के खिलाफ, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो उसके खिलाफ आप मौका दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका दें, जनूबी अफ्रीका के साथ अब आप खेलने जा रहे हैं, तो वहां पर इन नौजवान खिलाड़ियों को मौका दें। 3-3, 4-4 प्लेयर को आप बड़ी टीमों के खिलाफ भी आजमाएंगे ना, एकदम हम नहीं कहते कि पूरी टीम चेंज कर दें भाई, कम से कम हमें आपके जो है 3-3, 4-4 प्लेयर को चांस अगर देते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि मिडल में हमारे पास कौन सा है, ओपनर हमारे पास कौन सा सेट है, उसके अलावा जो है हमारे पास बॉलर कौन से आ रहे हैं। देखिए हम जितनी भी हमारी जो बैटिंग लाइनअप है इसमें ज्यादातर ओपनर है जिनको हमने ऊपर नीचे किया हुआ है। साइम अयूब कोई जो है वो ओपनर खेलता है, फ़खर ज़मान आप वापस आएगा वो भी ओपनर है, वो 3-4 नंबर में जाके खेलेगा। अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला शफीक है, वो भी ओपनर है। ओपनर ये ज्यादातर हमने ओपनर, देखिए जो दुनिया भर में जो चीजें होती हैं वहां पर ओपनर के अलावा वन डाउन, फिर उसके बाद जो है आपका हमें मिडिल ऑर्डर का, वाकई मिडिल ऑर्डर का मसला है order- बदी भाई, बहुत अच्छा आपने कहा। क्या करें मिडिल ऑर्डर के लिए, कहाँ से लाएं प्लेयर्स? अरे आप देखिए तो सही ना, आप ये नहीं होता कि आप एसी वाली कमरों में बैठे या लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैठ जाए और वहां पर कहेंगे हमारे पास प्लेयर आएंगे। आप जब अपने काजम ट्रॉफी जो हुआ है, मुझे कोई एक भी सिलेक्टर बता दें कि जिसने जाकर काजम ट्रॉफी के मैचेस जो है बैठ कर 2-2, 4-4 घंटे देखे हो, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिलेक्टर वो नहीं है। ये खाली इनको बता दी जाता है इसने 100 किया, इसने 200 किए, इसने 6 आउट किए और देख लेते हैं हाँ भाई ये बहुत जबरदस्त प्लेयर है। ऐसा नहीं होता। जब आप 8 से 10 प्लेयर निकालते हैं, उन 8 से 10 प्लेयर को आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेकर आए, उनमें देखेंगे कौन सी खूबी है कौन सी खामी है। कोचिंग का क्या काम होता है, जब आप लाखों रुपए में कोचिंग रखते हैं तो उनका काम ये होता है कि खिलाड़ियों की टेक्निक को बेहतर करना। तो आप 10-12 खिलाड़ियों को लेकर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाएं, वहां पर जो है इन खिलाड़ियों को ग्रूम करें, और चाहे वो स्पिनर हो, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, आपको ये करना पड़ेगा। देखिए अभी हम तो जिम्बाब्वे से जीतकर खुशी के तराने नहीं गा सकते। आपने अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, उससे पहले आपने जनूबी अफ्रीका में एक मुश्किल सीरीज है जिसमें 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलने, वहां आपको पता चलेगा कि आपकी कंडीशन में किस तरह की परफॉर्मेंस जो प्लेयर्स हैं, जो स्ट्रेंथ है वो किस काबिल है। जहांगीर साहब अग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल जी, बदी भाई की बातें बिल्कुल ठीक हैं। देखें अभी आप खेल रहे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, जब जिम्बाब्वे के खिलाफ आपको T20 में बिल्कुल यंगस्टर को चांस देना चाहिए था, लेकिन देखें जहां तक वनडे का सवाल है, वनडे में आपको सिर्फ अपने वो प्लेयर्स खिलाने चाहिए थे जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी सर पे है, अभी हमें ये नहीं पता कि चैंपियन ट्रॉफी में हमारे कौन से प्लेयर खेलेंगे। अभी फ़खर ज़मान देखें बाहर बैठा हुआ है, बाबर आजम को आपने रेस्ट दे दिया, इमाम उल हक देखें कितने रन्स कर चुके हैं और वनडे का स्पेशलिस्ट है वो, ठीक है, वो भी आएगा। अभी आप T20 में तमाम यंगस्टर को भी खिला देते तो चले कोई नहीं था, चले वो कोई बड़ा इवेंट आगे नहीं आ रहा, आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ डाल दिया। लेकिन वनडे क्रिकेट में और साउथ अफ्रीकन टूर में और जिम्बाब्वे टूर में कहीं भी आपको बाबर आजम को या फ़खर ज़मान को ड्रॉप करना नहीं बनता था। उसके अलावा जब एक और आप बात की है कि आप कह रहे थे अभी कि हमें मिडिल ऑर्डर का बड़ा मसला है, नहीं मिडिल ऑर्डर, ठीक है। देखिए मिडिल ऑर्डर में आपके पास अभी तैयब ताहिर अच्छा आया, तैयब ताहिर और इरफान भी है। शकील का यूज नहीं कर रहे। देखिए सऊद शकील भी वनडे क्रिकेट में आ सकता है, लेकिन T20 में चले उसका मुश्किल है। लेकिन जो एक बात है ना, जो देखें अभी सिलेक्टर की बात कर रहे थे, अभी पिंडी के जो मैचेस हुए हैं, 4 डे क्रिकेट हुई है अभी फर्स्ट क्लास, मैंने सारे मैचेस ग्राउंड में जाके देखे हैं जो पिंडी के मैचेस हैं, ठीक है। मुझे कोई भी सिलेक्टर वहां पे नहीं नजर आया जो सिलेक्टर बैठा हो। देखें बात ये नहीं है कि किसी क्रिकेटर ने 800 रन कर दिए हैं, कि उसने 900 रन कर दिए, उसने 700 रन कर दिए। असल ये देखना है कि किस क्रिकेटर ने कहां पे किस सिचुएशन में रन किए हैं और किस पिच पे किए हैं। अभी ज़हूर भट्टी साहब ने एक लड़के का नाम लिया आकिब शाह का, आप यकीन करें मैंने 4 मैचेस वहां पे पिंडी में देखे हैं, चारों मैचों में एक दफ़ा 15 पे 4 आउट थे पिंडी के, एक दफ़ा 35 पे 4 आउट थे, और वहां पे जाके उस बंदे ने एक दफ़ा सेंचुरी की, एक दफ़ा 70 की, एक दफ़ा 60 किए। तो ये अगर ये सिचुएशन देखने की बहुत अच्छी, बहुत देखें अरसलान भाई, अगर वहां पे सेलेक्टर होते उन वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखते, वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखते कि यार ये फास्ट पिच है, ये घास वाली पिच है, यहाँ पे फास्ट बॉलर किसी को देखें नया बॉल जो है वो 7वें ओवर में या 5वें ओवर में या 6ठे ओवर में 5वें नंबर का प्लेयर खेल रहा है और वो सरवाइव कर रहा है। सर अग्री, तो इट मींस कि वो प्लेयर उस बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे। ज़हूर भाई चूंकि वक्त कम होगा, ज़हूर भाई ये जो मिडिल ऑर्डर का मसला है ये ऐसे ही हल होना है हमारा खुद ही चलते चलते, या ओपनर को मिडिल ऑर्डर खिलाते रहें या मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को सिलेक्ट करें? बदी भाई तो कह रहे हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है उसका कुछ तो इस्तेमाल करें। देखिए बदी भाई की बात में इख्तलाफ मैं रखता हूँ कि उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आपने उनको चांस दिया,
देखिए जिम्बाब्वे के खिलाफ देखिए उसमें से 2 क्रीम निकाल हैं, 2 टैलेंटेड प्लेयर देखिए जिनके अंदर कोचिस का देखने का म्यार हो, उनकी आँख हो। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, ग्राउंड में नहीं आएंगे, ग्राउंड में अगर आपने कुछ वही तो देखा वो ही बता रहे हैं, सिलेक्टर ग्राउंड में सिलेक्टर जाके ग्राउंड में नहीं select ही आता। किया ये है। उनकी देखिए ये उनकी अच्छी चीज़ है कि वो उन्होंने कहा कि सिलेक्टर आना चाहिए और नीयत वाला आना चाहिए, अच्छा काम वाला आना चाहिए। अगर आप ग्राउंड में देखेंगे तो आपको मिडल ऑर्डर भी मिलेगा। इतनी करोड़ों की आबादी में आपको मिडल ऑर्डर बैट्समैन ही मेरे जैसा बंदा निकाल सकता है, तो वो क्यों नहीं निकाल सकते? वो निकलेंगे तो निकालेंगे। बद्दी भाई ने जो बातें की उसके जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाया वो उनमें से 2-3 बच्चे आप देख लें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेल रहे हैं वो। लेकिन इंशाल्लाह मैंने आपको बताया कि अभी आपका जो फ़खर है, शादाब है, ये कम बैक और बाबर आजम, देखिए आपकी बैटिंग लाइन अच्छी हो जाएगी, नीचे तक आ जाएगी, मिडल ऑर्डर आपका फिल हो जाएगा, जिसमें आप देखें रिजवान और बाबर सेकंड और 4 पे आ जाएगा, सऊद शकील आ जाएगा, आपका मिडल ऑर्डर बेहतरीन मजबूत हो सलमान अली जाएगा। आगा भी है। देखें साइम अयूब और फ़खर, ये दोनों मैं आपको कह रहा हूँ अगर ओपनर इन्होंने खिलाया तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी बैटिंग लाइन 8 नंबर पे चली जाएगी। तो ये पहले ये सोचना चाहिए कि हमारा बैटिंग ऑर्डर है, लेकिन ये नीयत की बात है। पहले दोस्ती जारी चलती थी, अब उन्होंने दोस्ती जारी निकाल दिया, इसलिए कोशिश करेंगे कि ये जोड़ी होगी तो बैटिंग ऑर्डर आपका मिडल ऑर्डर मजबूत हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़हूर भट्टी साहब आपका। जहांगीर खान साहब थैंक यू सो मच। बदियुज्जमा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, कोशिश करेंगे इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी पर जो खबर आप तक पहुंच रही है वो हम पहले पहुंचा दें और अंदर की सारी बातें आप तक पहुंचाएं। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।